जिद है, जुनून है, प्रतिज्ञा है आगे बढ़ने का। अब कुछ करके दिखाना है, क्योंकि बारी है कुछ बनने का। आइए दोस्तों, स्वागत है आपका आपके बायोलॉजी अध्ययन में। और बायोलॉजी अध्ययन में आज थोड़ा सा एक अलग वीडियो, और मतलब अलग नहीं, जिससे हमने कहा था कंटेंट आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलेगा। ये अधिकतर उन लोगों के लिए है जो नीट की तैयारी करते हैं, तो उन सब लोगों के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। कंपटीशन में भी बायोलॉजी आता रहता है और कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं आपसे। तो हम इसके पहले आपको विटामिन के बारे में बता चुके हैं। आज आपको हम एड्स और कैंसर के बारे में बताएंगे, इनके रोग कैसे होते हैं और क्या कारण होता है, लक्षण क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद हम जो है आपको बताएंगे मानव के जो क्या नाम है, कहते हैं संवेदनशील अंग होते हैं, उनके बारे में बताएंगे, संवेदनशील का अंग के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को आप देखते रहिए, प्यार देते रहिए, अच्छा भी लगेगा, शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम आते हैं और हम आपको बताते हैं एड्स के बारे में। एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियेंसी सिंड्रोम, ठीक है, इसको एड्स बोलते हैं। इसकी खोज कब हुई? 1981 में सबसे पहले न्यूयॉर्क में प्रथम व्यक्ति मिला, ठीक है। एड्स रोगी प्रथम व्यक्ति मिला। और भारत में जो पहला व्यक्ति मिला वो 1986 में मिला। और कहां मिला? चेन्नई मिला। तो जो चीजें मैं अंडरलाइन भी करता रहूं, उसको आप अंडरलाइन भी करते रहिएगा, ठीक है। प्रथम व्यक्ति कहां मिल रहा है? 1981 में। और भारत में प्रथम व्यक्ति कहां मिलता है? चेन्नई मिलता है, ठीक है। इसका नामकरण कब होता है? 1983 में इसका नामकरण होता है। और नामकरण होता कहां है? पेरिस में। लंक मोटेनियर व वेरिस मेनोसी, इन दोनों ने इसका नामकरण किया, इस वायरस की खोज की और इसका नामकरण किया। इसका नामकरण रखा गया उस समय, जो नामकरण किया गया उस समय नामकरण है STLV3, ठीक है। STLV3, इसके बारे में आपको और बढ़िया से बताऊंगा, ठीक है। STLV3 नाम दे दिया गया, ठीक है। फिर अमेरिका के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी इसका नाम बदला कुछ और उन्होंने LAV रखा, ठीक है। तो जब LAV नाम रख दिया गया और STLV रखा गया, तो फिर इसमें क्या हुआ कि अमेरिका में क्या हुआ, बाद में इंटरनेशनल कमिट हुई, अंतरराष्ट्रीय बैठक हुई। और अंतरराष्ट्रीय बैठक में इसको नाम दिया गया HIV, ठीक है। इसका नाम दिया गया HIV, ठीक है। HIV नाम दे दिया गया। उसके बाद अब इसके संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। संरचना क्या होती है? HIV लेंटिवायरस फैमिली का एक सदस्य है, ठीक है। एक होता है लेंटिवायरस, उस फैमिली का सदस्य है कौन? HIV, ठीक है। यह धीमी गति से अपने लक्षणों को प्रदर्शित करता है। यह आपके शरीर में होगा और धीरे धीरे अपने लक्षणों को उभारेगा। अब तुरंत नहीं बता देगा, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे हो जाना है, बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे आपको दिखाई देगा, बहुत धीरे धीरे इसका असर आपको पता चलेगा। लेकिन पता क्यों नहीं चलता है? क्योंकि उस समय क्या होता है, हल्का फुल्का शरीर हमारा गर्म रहता है और हल्की हल्की बुखार हो जाती है। तो जब हल्का हल्का बुखार रहता है, तो कारण क्या है इसका? कि हमको बुखार हो जाता है और बुखार जल्दी ठीक नहीं होता है। तो हम कहते हैं ये हो गया, ऐसा बुखार हो रहा है, वैसा बुखार हो गया। और देखिए, जब भी आपको ऐसा लगे कि बुखार हमारा 5 दिन 6 दिन से जा रहा है, तो तुरंत आप उसका जांच करवाएं, तुरंत जांच करवाएं, ठीक है। हो सकता है आपको मलेरिया हो, अच्छी बात है, मलेरिया अगर हो गया तो जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन कहीं आपको HIV हो गया ना, तो आप ठीक नहीं होंगे, क्योंकि इसकी कोई दवा नहीं है, ये मार डालती है, ठीक है। इसकी कोई दवा है ही नहीं, अभी तक दवा कोई खोज पाया नहीं है, ना HIV का ना कैंसर का, ठीक है। तो इसकी कोई दवा नहीं है, मारी डालती है, ठीक है। अब देखिए क्या है, धीरे धीरे अपने क्या करता है, गति से लक्षणों को प्रदर्शित करता है। इस वायरस को हम रिट्रोवायरस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जो HIV को हमारे शरीर में लाता है, इसको हम बोलते हैं रिट्रोवायरस कहलाता है। यह पूर्णतः गोलाकार होता है, छोटा छोटा गोला ऐसे ऐसे होता है, ऐसे छोटे गोले होते हैं, छोटे छोटे, इस टाइप के जो है होते हैं क्या? HIV वायरस। तो इनसे बचना है तो कई चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है हम बताएंगे। HIV संक्रमण होता कैसे है? अब ये HIV फैलता कैसे है, हमारे शरीर में आता कैसे है? तो HIV का संक्रमण शरीर के तरल के माध्यम से, जो शरीर के अंदर तरल होते हैं, जो मतलब द्रव्य टाइप के पदार्थ होते हैं, इनके माध्यम से होता है। जैसे सिर्फ 4 चीजों से होता है, इसके अलावा किसी चीज से नहीं होता है। हाँ, एक चीज और है, अब 4 चीज बता रहा हूं, उसमें भी देखिए, आपके रक्त से होगा, वीर्य से होगा, मां का दूध और योनि द्रव्य से होगा। रक्त से आप जान लीजिए, अगर मच्छर ने काट लिया, HIV संक्रमण मच्छर, अगर किसी HIV संक्रमित व्यक्ति को मच्छर काटता है और उसका ब्लड लेता है, ठीक है। मच्छर काटने का मतलब क्या करता है? मच्छर क्या करता है? खून को चूसता है, खून को बाहर निकालता है। तो अगर उसके ब्लड को ले रहा है, तो हमें क्या करना है? वो ब्लड को लिया और आप दूसरे के ऊपर जाके बैठ गया और कहीं ना कहीं वो ब्लड हल्का सा उसमें टच हुआ, अंदर गया ब्लड, तो धीरे धीरे संक्रमण बढ़ते रहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो वायरस होते हैं ये बहुत हल्के से होते हैं और बहुत ज्यादा टाइम तक, बहुत ज्यादा समय तक जो है आपके शरीर में रह जाते हैं। और बहुत ज्यादा समय तक शरीर में रहने के कारण क्या होता है, ये धीरे धीरे अपनी फैमिली को बढ़ाना शुरू कर देते हैं और बहुत लंबे
टाइम के बाद आपको असर लगेगा हाँ हमको कुछ हो गया है। तो हमको ऐसे चीजों से बचना है और हमेशा जो है अपने शरीर का हिफाजत करना है। देखिए रक्त से फैलता है, वीर्य से होता है, माँ का दूध और योनि द्रव्य से ये चीज फैलती है। हाँ इसके विपरीत अगर मूत्र है, पसीना है, आंसू, लार आदि चीजों से, ये भी जो है शरीर का द्रव्य ही है, लेकिन इन सब चीजों से संक्रमण नहीं होता है। यानी कि अगर ये आपको कहो कि किसी के साथ खाने पर बिल्कुल नहीं होगा, किसी के साथ खाने पर बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा चीज आप मत सोचिए किसी का लार अगर लग गया तो हो गया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। या पसीना अगर सामने वाले को एड्स हुआ, उसका पसीना टच हो गया तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। या आंसू के अगर उसका आंसू आपके ऊपर गिर गया तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक। आज से संक्रमण नहीं होता है। और अगर व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव है, यानी कि अगर व्यक्ति को एचआईवी हुआ है, एचआईवी पॉजिटिव है, तो व्यक्ति में क्या क्या कमी होगी ये देख लीजिएगा। भार में कमी हो जाएगी, वह हल्का लगेगा आपको, उसकी याददाश्त धीरे धीरे कम होने लगेगी, और दूसरी बात लंबे समय तक बुखार रहेगा, ठीक है। और जब भार में कमी के भार में लगातार कमी आने लगेगी, धीरे धीरे बहुत दुबला हो जाएगा, धीरे धीरे बहुत दुबला हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो है ग्रोथ होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो ग्रोथ होगा वो सारा का सारा रिट्रोवायरस को खत्म कर देगा, खा लेगा, ठीक है। तो ये और अपनी फैमिली बढ़ा देगा, धीरे धीरे आपके शरीर को चूसना शुरू कर देगा, और धीरे धीरे आप क्या कर देंगे, मर जाएंगे। तो ऐसी चीजों से बहुत ही सावधान रहें। दूसरी बात, हम कैंसर की बात कर लें। कैंसर एक बहुत ही भयावह बीमारी है, भगवान ना करे किसी को हो जाए, क्योंकि इसका कोई उपचार नहीं है। इसका तो थोड़ा बहुत ये है कि आप कई चीजों को परहेज कर लेंगे तो थोड़ा बहुत रोकथाम हो जाएगा, कुछ दिन आप जी जाएंगे, कुछ वर्ष आप 2-4-10 वर्ष जी जाएंगे, लेकिन इसको होने के बाद 2-4 के बाद समय नहीं मिलता है, ठीक है। इसके अभी तक कोई रोकथाम नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत रोकथाम है, क्या करते हैं कि ऑपरेशन कर देते हैं, ऑपरेशन करके उसको काट के निकाल देंगे सर्जरी के माध्यम से, तो उसको रोका जा सकता है। लेकिन डॉक्टर क्या करता है कि सर्जरी आपको हर साल उसका टेस्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर भी कंफर्म नहीं है। आपको हर साल जाकर के टेस्ट करवाना पड़ेगा कि मतलब जहां से वो उसने ऑपरेशन किया, जहां से निकाला है, वहां कुछ ऐसा है तो नहीं, ठीक है। तो क्या है, कैंसर उन सभी अंगों को हो सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कैंसर कैसे होता है, गुटखा तंबाकू से, उनको जानकारी होती नहीं है, तो कहते हैं गुटखा और तंबाकू से कैंसर होता है। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। ब्रेन ट्यूमर कैसे होता है, गुटखा तंबाकू ब्रेन में जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ब्रेन ट्यूमर कैसे होता है, कोशिका विभाजन से ही ट्यूमर होता है, कोशिका विभाजन से ही कैंसर होता है, ठीक है। अगर कोशिका बहुत तेज विभाजन करने लगेगी तो कैंसर हो जाएगा। कह रहा है कैंसर उन सभी अंगों को हो सकता है जिनकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता रखती हैं, जिनकी कोशिकाएं विभाजन करने की क्षमता रखती हैं, उन सभी अंगों को जो है कैंसर हो सकता है। और अधिकतर ब्रेन ट्यूमर लोगों को होता है। आपको बताएं, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, बहुत समस्या में आ जाते हैं, आपकी चिंता ही आपको खा जाती है, और कोशिका विभाजन कहीं ना कहीं इस परिस्थिति को देख करके ही होती है, और बहुत तेज होने लगती है और ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। और आपको बताएं दोस्तों, ऐसा ना हो किसी को, इसमें आदमी के बचने के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं। अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया हो तो बहुत बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। मुंह में हो जाए, शरीर में हो जाए तो काट के निकाला जा सकता है, लेकिन ब्रेन ट्यूमर हो जाए तो क्या ब्रेन निकाल देंगे काट के, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ब्रेन की जगह से कुछ नहीं निकाल सकते, ठीक है। अच्छा, इसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। अगर इसके अध्ययन को बढ़िया से पढ़ना है, कैंसर के बारे में बढ़िया से जानना है, तो ऑन्कोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा। कैंसर दो प्रकार के होते हैं, एक बिनिम्न ट्यूमर होता है, एक मेटास्टेटिक होता है। बिनिम्न ट्यूमर बहुत कम होता है और इसमें मरने के चांसेस, खतरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और जब मेटास्टेटिक हो जाता है तो इसमें आपके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि 99% चांसेस होते हैं कि आप बच नहीं सकते, ठीक है। लक्षण क्या होता है, अगर इस तरह के लक्षण आपके शरीर में दिखाई दे तो आप तुरंत और जल्दी से जल्द जांच करवा लें, ठीक है। बिना दर्द के शरीर के किसी भी भाग में गांठ पड़ना, अगर गांठ किसी के भी भाग में शरीर के पड़ जा रहा हो बिना दर्द के, तो उसको तुरंत ही दिखवा ले कि ये गांठ पड़ के हो गया। देखिए, हो सकता है वो कैंसर धीरे धीरे बन रहा हो, पनप रहा हो, और जब फूटेगा ना तो आपके लिए बहुत बड़े समस्या का कारण बन जाएगा। तो ऐसी चीज आप बिल्कुल दिखा के रखें। दूसरा, किसी घाव का ना भरना। अगर आपके शरीर में कहीं घाव हो जा रहा हो तो वो जल्दी नहीं ठीक हो रहा है तो इसको तुरंत आप जांच करवाएं, इसको तुरंत दिखाएं कि कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है कि ये नहीं भर रहा है। और अधिकतर मुंह में छाले आपके हो रहे हैं और छाला आपका पड़ा हुआ 2-3 महीने तक छाला ऐसे लगातार रह जा रहा हो, तो उसको तुरंत जांच करवा लें। कहीं वो पक गया ना तो ठीक नहीं होगा, कैंसर कंफर्म बनना है उसको, ठीक है। आगे, बार बार रक्तस्राव होना, ये अधिकतर महिलाओं में होता है। तो अगर बार बार रक्तस्राव हो रहा है तो इसकी तुरंत जांच करवा लें, और अगर ये ठीक हो सके, उपचार हो सके, उपचार करवा लें, क्योंकि कैंसर बन गया ना तो सीधे आपको चले जाना, ठीक है। वायरस कारण क्या होता है, अब ये कैसे कैसे होता है, वायरस संक्रमण से होता है, ठीक है, उत्तेजना से होता है, ठीक है, तंबाकू से होता है, एक्स किरणों से होता है, और सूर्य की पराबैंगनी किरणों से ये चीज हो सकता है, ठीक है। और इसका उपचार का माध्यम कुछ नहीं है दोस्तों, मैं बता दूं, इसके उपचार का माध्यम कुछ नहीं है, बस ये है कि अगर आप टाइम पर सर्जरी करवा लेंगे, टाइम पर सर्जरी अगर आपके हो गया तो आप बच जाएंगे, सर्जरी नहीं हुआ
तो आपको कोई नहीं बचा सकता है। तो इन सभी चीजों के माध्यम से देखो, आपको ध्यान रहे कि हमें इन सभी चीजों से बचना है। और अगर ऐसे आपको लक्षण दिखाई दे तो आप जल्द से जल्द इसकी जांच करवा लें। आपको बहुत ज्यादा अगर ऐसा लग रहा है कि हमारे भार में कमी हो रहा है डे बाई डे, तो इसकी जांच करवा लें। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि याददाश्त में कमी हो रहा है, तो इसकी जांच करवा लें, ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि बुखार है, महीनों से बुखार है, हमको 2-2, 3-3 महीने बुखार खत्म ही नहीं हो रहा है, तो इसकी आप जांच करवाएं। लेकिन 2-3 महीने की बात नहीं करूंगा, मैं कह रहा हूं अगर 10 दिन तक बुखार जहां ठीक हो तो इसकी तुरंत जांच करवाएं। अगर मलेरिया निकल गया तो अच्छी बात है, कुछ और ना निकले, बस यही चीज है। और आप यहीं पर वीडियो खत्म होता है। बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटे रूप में आपको बताए हैं, तो इन सब चीजों का ध्यान दें और ऐसी चीजें ना हो, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात जो है, इसके बाद वाली वीडियो में हम मानव शरीर के जो 5 संवेदनशील अंग हैं उनके बारे में बताएंगे और क्या क्या वो काम कार्य करते हैं, उनके कार्य के बारे में भी बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बंद करो।